नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। कभी कभी होता है कि ना एक दिन क्लास गैप हो जाती है तो लगता है कि लोगों को कि नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल में जॉब के चक्कर में कभी कभी लेट हो जाता है आने में, इसलिए वीडियोज़ नहीं डाल पाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ग्रुप में 4 से 5 हज़ार लोग हैं, सब्सक्राइबर की संख्या भी ज़्यादा, लेकिन वीडियो सीन नहीं हो रहे हैं। सीन ना होने से थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील होता है। तो आप लोग पता नहीं सो रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं जगाने का प्रयास करता हूँ कि अब एग्ज़ाम आ गया, जाग जाओ। और अगर अब नहीं जागे तो फिर वही होगा एक्सक्यूज़ कि आप दाएं बाएं एग्जाम को देते रहोगे। और वास्तव में मैंने एक वीडियो बनाया कि टॉपर्स क्या करते हैं। टॉपर्स कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमने फॉर्म डाल दिया, फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हो गई और एडमिट कार्ड निकल गया तब पढ़ाई करें। जिन्हें पढ़ना है वो पहले से ही पढ़ते रहते हैं। एक तरफ हमारी पीसीएससी क्लास चल रही है और साथ साथ में राज्य व्यवस्था के साथ इन्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम दरोगा के लिए पढ़ा रहे हैं। दरोगा वालों के आज बहुत सारे फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि सर सिलेबस क्या है, कौन सी बुक से पढ़ें। तो उनके सामने एक प्रॉब्लम्स है कि कुछ लोग जॉब पे हैं, पुलिस में हैं, उनका कहना है कि पुलिस वालों के लिए कि मैं क्या करूं, और कुछ लोग जो घर पे बैठे हैं वो क्या करें, वो कैसे पढ़ें। तो उन सब के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि घर बैठे उनको वीडियो की क्लासेस प्राप्त होते रहें, ठीक है। देखिए, पहले दरोगा के सिलेबस के बारे में हम अच्छे से आपको बता चुके हैं कि दरोगा का पेपर जो है उसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। मैंने कहा उसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे और आयोग ने पूरा का पूरा मेंशन कर रखा है, ठीक है। जैसे पहले में क्या है, हिंदी आएगा आपका, ठीक है, हिंदी है, फिर रीजनिंग है, फिर मैथ है, और क्या है फिर उसके बाद फिर मूल विधि है ना, मूल विधि है, उसके साथ में संविधान, और साथ में ये भी है सामान्य अध्ययन, ठीक। पूरी तरह अच्छे से इसको समझना है आपको, ये कहाँ से आप पढ़ो क्या आएगा। इसकी क्लास में ले रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं किया हूँ क्योंकि आपके पास काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है। हमारी मूल विधि की 15 क्लास होगी और इन 15 क्लास में कोशिश यही रहेगी कि कोई भी धारा जो एग्ज़ाम द्वारा पूछा जाने होगा वो उससे बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि धाराएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम वो धारा पढ़ाएंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, और जो धाराएं निरर्थक हैं वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। साफ सी बात है। हर सब्जेक्ट में जो हमने डिवाइड कर रखा है कि ये विषय है आपके मूल विधि का, उसमें हम कम से कम 10 से 12 धाराओं को पढ़ाएंगे, जहाँ से आपको क्वेश्चन आने होंगे, और एक कहानी की तरह से पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो पाए, ठीक है। तो इसकी हमारी क्लास चल रही है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप इसकी किताब की बात करें, ठीक है, कि इसकी किताब कौन सी पब्लिकेशन की लेके पढ़ें, तो अभी तक मार्केट में क्या कहते हैं, परीक्षा गुरु की बुक आती है यूपीएसआई की मूल विधि की, वो अच्छी थी मैंने जहाँ तक देखा। इसकी बुक जो है परीक्षा या एग्जाम गुरु करके आती है, ठीक है। ये बुक ले लेना, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहोगे तो मैं आपको वो बुक दिखा भी दे रहा हूँ कि इस बुक को मार्केट से ले लेना। इसमें धाराएं बेहतर कम दी हुई हैं और उसके साथ में प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है। ये परीक्षा गुरु की बुक है, आप इसको लेके पढ़ सकते हो। किसके लिए? इसके लिए, ठीक है, यूपीएसआई के लिए, सिर्फ मूल विधि के लिए और संविधान के लिए, ठीक है। और आगे देखिए, और ये जो संविधान का पोर्शन है, संविधान के पोर्शन में हमारी पीसीएस की क्लास चल रही है, उसमें हमने दरोगा मेंशन नहीं किया है। आप उस क्लास को राज्य व्यवस्था में जाके पढ़िए, स्पेशली आपके लिए नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ मैं हिंट दूंगा कि आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। और फिर आपका ये जीएस वाला पोर्शन हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया। हाँ, एक चीज़ और, जीएस के लिए कंप्लीटली क्या बुक पढ़ें? दरोगा देखिए छोटा एग्जाम होता है, बहुत लेंदी चीज़ें नहीं आती हैं। घटना चक्र की पतली पतली पुनरावलोकन करके बुक आती है, ठीक है, 1 लाइनर, ये नोट कर लेना। जीएस के लिए घटना चक्र की पुनरावलोकन पतली पतली पॉइंटर फॉर्म में आती है, ठीक है, पॉइंटर, ये ले लेना। और इसके साथ में एक लूसेंट ले लेना जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एक लूसेंट ले लेना, और जब आपका एग्ज़ाम करीब आए तो एक ईयरली मैगजीन लेके पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन वो आपको ईयरली मैगजीन से करंट पूछेगा, ठीक है। वो भी हम आपको बताएंगे, करंट की क्लासें जीएस लेंगे तो वो भी बताएंगे। तो ये हो गया आपके मूल विधि की पुस्तक के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज, ठीक है। और दूसरी चीज़ आ जाइए हिंदी की। हिंदी की क्लास हम संभवतः सारी की सारी आपको लेंगे, लेकिन अगर आपको खुद से पढ़ना है तो हिंदी की एक बुक लेना, सिर्फ जाके आदित्य की, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, इस बुक को आप ले लेना, ठीक है।
इसके अलावा कोई बुक लेके मत पढ़ना, बाकी मैं क्लास लूँगा, आप वहाँ से पढ़ना। क्लास नहीं पढ़ रहे हो तो फिर हरदेव बाहरी की बुक लेना या फिर नालंदा की लेना, लेकिन काफ़ी मोटी हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली कंपटीशन के लिए है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें दिया हुआ है। जैसे अनुप्रास अलंकार, मतलब अलंकार पढ़ रहे हो आप, अलंकार बेसिकली 5 से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसमें कई प्रकार है अलंकार के, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरह की चीज़ों के चक्कर में थोड़ा कम पढ़ना, कंपटीशन बीट करने के लिए ये बुक सबसे बेहतर है। बाकी उन बुकों को प्रेफरेंस देना, कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे भी पढ़ना, और वो भी अच्छी है, ये नहीं कह रहे कि अच्छी नहीं है, ठीक है। देखो रीजनिंग हो गया, रीजनिंग की जो बुक्स है वो तो आप अजय चौहान की लेके पढ़ सकते हो, ठीक है, अजय चौहान की लेके पढ़ सकते हो, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो लोग जॉब में हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे तो वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे ग्रुप्स में कम से कम 2 से 2,500 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक दरोगा के लिए। तो वो जो पढ़ाऊँगा वो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ाऊँगा, अजय चौहान के ना पढ़ाने के बाद जो है मधुकर कोटवे सर की क्लास है सीसैट के लिए, ठीक है, उनकी कुछ क्लासें रीजनिंग के लिए बड़ी बेस्ट है, आप उसको पढ़ सकते हो। या फिर मैथ की पाठशाला की क्लास आप पढ़ लेना, ठीक है, मैथ की पाठशाला। बुक्स बता दिया मैंने अजय चौहान की, और जो आपको पुस्तक लेनी है, पढ़नी है, या फिर यूट्यूब चैनल जो आपको फॉलो करने हैं, वो मैथ की पाठशाला है, ठीक है, मैथ की पाठशाला, और ये दोनों के लिए, ठीक है, मैथ की पाठशाला। और मैथ का बुक लेना तो राकेश सर की लेना, राकेश यादव सर की लेना। इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे, कुछ लोगों का बैकग्राउंड नहीं है, क्या कहते हैं, पढ़ने का कभी गणित, तो वो भी गणित यहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं राकेश यादव सर की बुक्स लेके मैथ की, ठीक है। और रीजनिंग की बुक हो गई। बाकी अगर आपको क्लास समझनी है तो मैथ की पाठशाला में आपको क्लास भी मिल जाएगी। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि मधुकर कोटवे या फिर मैथ की शाला आप को क्या कहते हैं फॉलो करके पढ़ सकते हो अच्छे से। ये हो गया आपके बुक के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर इस तरह की किताबों का आप अध्ययन करोगे, लेके रख लोगे, तो बेसिकली अगर आप 2 से 3 महीने लग जाओगे तो एग्ज़ाम निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। चूँकि एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग है 35%, 30% जो भी है, इसलिए ये होता है कि आप किसी एक को अनदेखा नहीं कर सकते, सारी चीज़ें आपको बैलेंस बना के चलनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ से आपको लगता है कि हम अच्छा नंबर पा जाएंगे, जैसे हिंदी हो गया, जीएस का पोर्शन हो गया, रीजनिंग हो गया, यहाँ से अच्छा नंबर लाने का प्रयास करना। और जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है वो इतना तो पढ़ ही लेना कि आप क्या कहते हैं 50% अंक पा सको, 20 क्वेश्चन आपके सही हो सकें। क्योंकि 20 क्वेश्चन से कम करके आओगे तो डाउट में रहेगा, 2-3 गलत हो गया, कुछ तो आयोग मान लेता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया आपके सही होने के बावजूद भी, तो आपके ऊपर समस्याएं आ जाएंगी। इसलिए कोशिश करना कि 50% के रेशियो में आपको जाना ही जाना है। तो ये हो गई हमारी दरोगा की एनालिसिस पूरी। और दरोगा वाले कंटिन्यू बने रहो, मूल विधि क्लास चल रही है, हम एक दिन डायरेक्ट कंटिन्यू कर देंगे आपको ये क्लास क्या कहते हैं। बाकी जो जीएस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पीसीएस की क्लास चल रही है, दरोगा वाले भी उसमें इन्वॉल्व होकर पढ़ सकते हैं। जो उनके काम की नहीं रहेगी क्लास वो हम उनको बता देंगे। धन्यवाद।